बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च तो जो है वो बढ़ रहा है इस्लामाबाद की तरफ। अब अगला लाएमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? थैंक यू समर साहब। देखिए, हम इस दफा जरा खासा इसको एग्जॉस्टिवली डिस्कस करके प्लान कर रहे हैं और प्लान किया है। अभी तक का भी जो मार्च हुआ है वो भी प्लान था। जिस तरीके से हुकूमत ने पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान में तब्दील कर दिया था, उसको सामने रखते हुए हमने डिसाइड यही किया था कि हमने अपने पेस के ऊपर मार्च करना है। आज की तारीख थी, आज के तारीख से ये मूवमेंट शुरू हुई है और ये मूवमेंट आज खत्म नहीं होगी। सही। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी और इसके ऊपर वक्त गुजरने के साथ साथ, डेवलपमेंट्स के साथ साथ इसके ऊपर बाकायदा नजरसानी भी हो रही है और देखा जा रहा है कि जी अब क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अभी भी बातचीत जो की विंडो ओपन है रऊफ हसन साहब के। इस दौरान अगर बातचीत आपकी अगर हो जाती है गवर्नमेंट के साथ, तो फिर भी इससे जो है वो रास्ते से जो है वो खत्म किया जा सकता है, या पहुंचना है इस्लामाबाद? देखिए, बातचीत का दरवाज़ा जो है वो खान साहब ने भी कहा है कि खुला होता है। मेरी हमेशा से कंटेंशन रही है कि बातचीत, सियासी जमात को बातचीत से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। सो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारा बातचीत का दरवाज़ा जो था वो खुला था, खुला है और हम चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। बातचीत का आगाज़ भी हुआ था। तात्तुल का शिकार है और हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब वो बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी और हम किसी नतीजे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि अनकरीब बातचीत की तरफ आप चले जाएंगे और बातचीत के जरिए ही जो तमाम आपके मसाइल हैं वो हल कर लिए जाएंगे। चूंकि ये जो आपका एहतजाज है ना, इसमें तो केपी पे ही सारा इंतजार नजर आ रहा है। पंजाब से तो कोई भी काबिल जिक्र जो है वो काफिला नहीं निकल सका। और ये आपको भी बेहतर इस बात का अंदाजा है कि जब तक पंजाब नहीं निकलता कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। समर साहब, जिस तरीके से मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि हर गली, हर कूचे को, हर मोटरवे को, हर एक्सप्रेसवे को, हर सड़क को कंटेनर लगा के बंद किया गया है। बल्कि गली मोहल्लों की जो गलियां हैं वहां भी जो है कंटेनर लगे हुए हैं, वहां भी ब्लॉकेट्स रखी हुई हैं। तो इसी के मुताबिक हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। पंजाब से बिल्कुल बहुत लोग निकले हैं, निकल रहे हैं और वो वहां के काफिले जो है साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, नॉर्थ पंजाब तो हमारे पास ही है, वो इस वक्त कोई भी सर इस्लामाबाद की तरफ काबिल रवा जिक्र दवा है। कोई भी काबिल जिक्र काफिला अभी तक नजर नहीं आया पंजाब की। मैंने सारी हर तरफ फुटेजेस देख ली है, सब कुछ मैंने देख लिया है। पंजाब नहीं निकला उस तरह से जिस तरह से तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी। और जहां तक ताल्लुक है कंटेनर्स का, तहरीक इंसाफ आपके रहनुमा तो कल तक ये कह रहे थे कि इतने लोग निकल आएंगे जनाब कि ये रुकावटें सारी उड़ा के ले जाएंगे, साथ बहा के ले जाएंगे। इतने लोग निकले ही नहीं आपके पंजाब के अंदर। ये बात आप भी शायद आपको माननी पड़े। और जब तक पंजाब नहीं निकलता कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पंजाब निकल चुका है जी। आपको आपको शायद नजर नहीं आया, आपको नजर आ जाएगा। एक दो दिन और सब्र कर लीजिए, आपको लोग नजर आ जाएंगे हर तरफ से। वी आर गोइंग स्लो। सो आपको जी। जो चीजें शायद नजर नहीं आ रही वो आपको नजर आ जाएंगी वक्त के साथ साथ। जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पंजाब जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होगा और यहाँ। ये स्लो आप इसीलिए जा रहे हैं कि शायद इस दौरान कोई विंडो ओपन हो जाए, बातचीत की, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड ही किया जाए, ना जाया जाए उस तरफ। हम देखना चाहते हैं कि ये कितने दिन इसको लॉकडाउन रखेंगे। हम्म। मईशत के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखिए। पाकिस्तान के जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख लीजिए, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखिए। हम देखना चाहते हैं कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कितनी देर तक, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, उन्होंने इसको इसी तरह से लॉकडाउन रखते वो हैं। तो अब लोग तहरीक तो इंसाफ जब की ये बात भी करते लॉकडाउन, हैं। इस्लामाबाद के अंदर मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, आप मार्केट में निकले तो लोग अब ये सवाल करते हैं, यार ये तहरीक इंसाफ ने आए रोज जो है मुल्क को बंद करने का जो सिलसिला शुरू कर दिया, एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो कहते हैं यार ये तो आम लोग बड़े इससे परेशान हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब का, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर की हम तकमील कर रहे हैं, उस ऑर्डर पे हम अमल दरामद कर रहे हैं। और दूसरा, इस्लामाबाद में बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आज एक डेलीगेशन भी आया है, कुछ 70-75 रुकनी। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की जो है वो इस तरह की एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जा सकती किसी भी सूरत में। ये खुद एक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम पेशेंट हैं। हम अपने वक्त का इंतजार करेंगे। इस्लामाबाद हमने पहुंचना है, हमारे काफिलों ने पहुंचना है, वो तैयार हैं। सही है। अब देखते हैं कि ये कितनी देर तक मुल्क को लॉकडाउन रखते हैं। अच्छा, देखना ही है। ये बताएं कि बुशरा बीबी और अली बिन गड्ढापुर साहब के दरमियान उनके दरमियान किसी झड़प की सुबह खबर आई थी। क्या हकीकत है इस झड़प के हवाले से जो खबर सामने आई है इसमें? जी, आपने फरमाया है कि खबर आई है, ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई इशू नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ दिस फेक न्यूज़। लेकिन फेक न्यूज़ तो बाहर सूरत वो एक पॉलिसी है, हम्म। वो चलती रहती है। हम इसके लिए तैयार होते हैं।
तो रऊफ साहब ये बताएं कि बुशरा बीबी के बारे में कल तक तो ये था कि वो नहीं आएंगी एहतजाज के अंदर, आज वो आ गई हैं। और आगे के हवाले से उनका क्या उनकी हिकमत अमली है पार्टी के अंदर, क्या अब वो एक्टिवली पॉलिटिकल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस एहतजाज को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा वो मुतहरक दिखाई दिए हैं। देखिए बुशरा बीबी का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, ना ही खान साहब की बहनों का कोई पॉलिटिकल रोल है। इस सिलसिले में खान साहब बसा औकात कह चुके हुए हैं। इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो कि खान साहब की रिहाई के लिए, हमारे बाकी सब जो हैं एक्टिविस्ट्स और जो वर्कर्स हैं उनकी रिहाई के लिए है। इसमें इनका एक बहसियत बीवी के एक रोल है और वो अदा कर रही हैं। हम्म। इसमें इस मुल्क में इसकी ट्रेडिशन रही हुई है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वालदा साहिबा नुसरत भुट्टो साहिबा ने किया था। नवाज़ शरीफ साहब की बेगम साहिबा ने भी ये काम किया था। तो ये भी उसी नाते जो है वो अपना एक रोल जो है बहनें भी और बेगम साहिबा भी बहनें अदा तो कर अभी तक रही कहीं हैं। नजर नहीं आई हैं, सिर्फ बुशरा बीबी नजर आ आई है, बहनें जाएँगी। तो नजर नहीं आई हैं कहीं पे भी। ठीक है, वो भी आपको आ जाएँगी। अगर उन्होंने रोल प्ले करने का इरादा किया तो वो भी नज़र आ जाएँगी। पॉलिटिकल रोल कोई नहीं है, ना था, ना है, ना सही है। होगा। लेकिन वो इस कोई नहीं है। एहतजाज के अंदर अभी तक वो कॉल तो भरपूर देती रही है कि लोग निकले, लेकिन आज वो कहीं भी उनकी कोई फुटेज, कोई तस्वीर उनकी नजर नहीं आई, कहीं से कोई खबर नहीं आई कि वो निकली है सड़क पे। आ जाएँगी, वो आ जाएँगी। अगर उन्होंने निकलना हुआ ये उनकी डिस्क्रेशन है कि वो आती हैं या नहीं आती, उन्होंने फ़ैसला करना है। बेगम साहिबा ने फ़ैसला वो भी उन्होंने खुद करना है, अपने बे अपने खान साहब की बीवी होने के नाते और इसी तरह से अलीमा और उनकी बाकी सिस्टर्स ने खान साहब की बहनें होने के नाते फ़ैसला करना है। अच्छा। इसमें पार्टी ने फ़ैसला नहीं करना। अच्छा ये बताइए रऊफ साहब के खान साहब की बज़ौर ताकत जो या बज़ौर एहतजाज जो है रिहाई का जो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या वो कितना काबिल अमल दिखाई दे रहा है, चूँकि इस तरह की जिस तरह के हम देख रहे हैं इंतजामात, या जिस तरह की तहरीक इंसाफ की तैयारी देख रहे हैं, उसमें तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल काम है ये। देखिए जब जो बाकी कानूनी और आईनी रास्ते तमाम बंद कर दिए जाएं इंसाफ की के हसूल के लिए तो फिर जो हमारा आइन हमें इजाज़त देता है कि हम प्रोटेस्ट करें, पुरअमन प्रोटेस्ट करें, वही एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद रहती है। इसलिए हम बाहर निकले हैं, अपने हकूक के लिए हम फ़ाइट कर रहे हैं और ये फ़ाइट जारी रहेगी। हमने अपने एक बयानिया में भी कहा था कि जी उस वक़्त तक जब तक कि खान साहब और उनके साथ बाकी जो लोग कैद हैं, हम्म। बेगुनाह कैद हैं, उनको आज़ाद नहीं किया जाता। अब ये पेशेंस का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, इस दफ़ा एक हम ख़ास स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई है। ये जो ये जो एहतजाज है, ये उसी के मुताबिक आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह अनकरीब जो है अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब तो होगा। सर अगर ये नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप इस, चूंकि आपने इसे फाइनल कॉल का नाम दिया था, अगर ये नहीं कामयाब होते इसमें अगर आप, तो फिर लाएअमल क्या है, वही बातचीत या मुज़ाकरात की तरफ ही फिर फोकस किया जाएगा, क्योंकि वाहिद रास्ता आपके पास फिर वही रह जाता है। देखिए, बातचीत का दरवाज़ा मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में भी अर्ज़ किया था कि बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और नहीं होना चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल उसके रास्ते से अगर मसाइल हल हो जाते हैं तो वो बेहतरीन है। हम तो इस वक़्त सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं सिंपली बिकॉज़ कि जी हमारे पास वो ऑप्शंस जो थे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं आगे बढ़ रहे। इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसलिए हम बाहर निकले हुए हैं और ये जो रास्ता हमने चुना है इसके ऊपर भी हम चलते रहेंगे। अगर और कोई रास्ता निकलता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं और बातचीत का दरवाज़ा सबसे बेहतर ऑप्शन होता है हमेशा, हमेशा। मैं इसको बार-बार कहता हूँ, रिइटरेट करता हूँ, आपके प्रोग्राम्स में भी कहा है कि आई बेसिकली आई फ़ील कि जी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितनी भी जद्दोजहदें हैं, वो अल्टीमेटली जो है एक टेबल के ऊपर ख़त्म होती है और वहीं बातचीत करके आप लोग रिज़ॉल्व करते हैं और ये भी जो इस वक़्त जद्दोजहद है, ये भी अल्टीमेटली टेबल के ऊपर ही पहुँच के रिज़ॉल्व होगी। यानी वो जो मरीम नवाज साहबा कहा करती थी कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तहरीक इंसाफ भी फिलहाल उसी डगर पे चल पड़ी है। मैं इसको कोई इस किस्म की कोई एडिज नहीं देना चाहूँगा। वी फ़ील कि ये एक हमारा आईनी हक है और चूँकि हमारे ऊपर बाकी जो इंसाफ़ के असूल के दरवाज़े हैं, वो बंद कर दिए गए हैं, इसलिए हमने इस ये जो राह है, इसको अपनाई है। हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे और हम चाहेंगे कि अगर बाकी कोई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो इस ऑप्शन के ज़रिए हम अपने जो आईनी हकूक़ हैं, उनको हासिल करने की जद्दोजहद उसको जारी रखें। तो इसमें ये बताएं कि पार्टी के ज़ाहिर आपके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का आपको सामना रहा है, वो जो बुशरा बीबी के वाले से बात थी कि वो जो पार्टी के अंदर एक सवाल उठता था कि लोगों पे एतमाद नहीं है, या फिर एक जो जिसे कहा जाता है ना कि हुकूमत बहुत ज़्यादा बात करती है कि
जो फ्रंट बेंचर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कॉम्प्रोमाइज है, तो बुशरा बीबी जब सामने आई थी तो उससे काफ़ी हलचल मची थी कि शायद अब वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में सिर्फ वो एहतजाज तक ही उनका रोल रहेगा या आगे फिर वो मुतहरिक होती हुई नजर आएंगी दीगर मामलात को लेकर? मैं रिपीट कर देता हूँ जी, मैं अपने पिछले सवाल के आपको मैंने जवाब दिया था कि उनका कोई पॉलिटिकल रोल जो है वो पार्टी में नहीं है। ये खान साहब की डायरेक्टिव है, ये हमारा फैसला नहीं है, ये खान साहब का फैसला है। सो इस एहतजाज तक जो कि खान साहब की रिहाई के लिए और हमारे बाकी जो वर्कर्स और एक्टिविस्ट्स हैं उनकी रिहाई के लिए है, इस वक़्त उनका एक रोल बनता है बहैसियत एक बेगम साहिबा के। इसके बाद उनका पार्टी में एक पॉलिटिकल रोल जो है, वो अगर खान साहब आके डिसाइड करते हैं तो वो और बात है। उनके डायरेक्टिव इस वक़्त तक जो मौजूद है वो ये है कि ना उनकी बेगम साहिबा का और ना ही उनकी बहनों का कोई पॉलिटिकल रोल पार्टी में है। ज़ाहिर है आपका मुतालबा है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो नहीं पूरा होता तो मिनिमम आप किस पे एग्री हो जाएंगे? एक कुछ ये भी चल रही थी डिस्कशन के शायद तहरीक इंसाफ इस चीज़ पे भी गौर कर रही है कि खान साहब को अगर पेशावर मुंतकिल कर दिया जाता है, पेशावर जेल, तो उसमें भी तहरीक इंसाफ एग्री कर सकती है ये डिस्कशन में कहीं? देखिए जब कभी कोई इस किस्म के प्रपोज़ल्स आएँगे तो वो सामने आएँगे। ये इस वक़्त जो एक डिसइन्फॉर्मेशन की लहर चलाई गई है, जानबूझ के चलाई गई है, एजेंडा ड्रिवन डिसइन्फॉर्मेशन की लहर है, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना आई थिंक मुनासिब नहीं होगा। अब मैंने जैसा कि अर्ज़ किया आपसे समर साहब कि हम हर ऑप्शन के लिए खुले हैं। हम हर ऑप्शन को टेबल पे बैठ के डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो सबको बेहतर सूट करता है और उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इस वक़्त हमारा टोटल फ़ोकस जो है वो अपनी जद्दोजहद के ऊपर है। इसको कामयाबी से हम करवाना जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इस लेकिन वक़्त हम उसके ऊपर टोटल बातचीत तो फ़ोकस है। आपको हुकूमत से ही करनी पड़ेगी जिसे आप नहीं मानते। चूंकि इस्टेब्लिशमेंट से तो बात आपकी हो नहीं सकती। उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया कि अगर आपने बात करनी है तो हुकूमत वक्त से बात करें। तो इस नून लीग से फिर आप बात करने के लिए तैयार हैं? हुकूमत के पास हमें देने को कुछ नहीं है। हुकूमत के पास टेबल के ऊपर बैठ के नेगोशिएट करके हमें देने को ना कुछ था ना है। ये पपेट्स हैं, इनके साथ बातचीत करने का कोई लॉजिक नहीं है। हमने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की है और अभी पिछले हफ्ते में जो ब्रेक थ्रू हुआ है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हुआ है और हम चाहेंगे उसमें कोई एक तो एज़ आई सेड कि थोड़े अरसे के लिए उसमें वो रुकी हुई है, लेकिन मुझे 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 यकीन है कि ये अनकरीब जो है दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होंगे और बात आगे बढ़ेगी। तो वहां से कोई आपको मस्बत रिस्पॉन्स आया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? आएगा जी, बिल्कुल आएगा जी। और ये उनके किसी नुमाइंदे के जरिए आपकी वहां बातचीत हो रही थी या डायरेक्ट आपकी वहां पे डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मैं इस सिलसिले में ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा जी, तो ये स्पीकर हाउस अनफॉर्च्यूनेटली। में जो हो रही थी बैठकें हो रही थी, उसमें फिर क्या डिस्कशन थी? वो तो फिर स्पीकर हाउस में तो ज़रा नून लीग का नुमाइंदा बैठा है, तो उनसे फिर क्या आपकी मुशावरत तरीके साफ की हो रही थी? पार पार्लियामेंट के अंदर जो एक कमेटी बनी थी, उसमें बैठ के उसका हमने फ़रीक बनना जो है जबकि हमारे एमएनएज़ उठाए गए थे, हमने उसका फ़रीक नहीं, बनना बनना आजकल ये उससे इसी एग्री किया एहतजाज था। के मामले को लेकर जो है स्पीकर हाउस में जो है वो बैठकें होती रही हैं। यही जो एंगेजमेंट गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान जो शुरू हुई थी उस सिलसिले में? जी, स्पीकर साहब अगर वो बात करना चाहें तो बातचीत के लिए तो इंसान तैयार होता है, लेकिन एज़ सच नो कोई रेज़ोल्यूशन जो है, वो इनके पास नहीं है। वो इनके साथ बातचीत हो के वो रेज़ोल्यूशन नहीं हो सकता। वो उन्हीं के साथ बातचीत हो सकती है जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है और वही डिलीवर भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि इस हुकूमत जो है, एक जाली हुकूमत, माँगी हुई मैंडेट के ऊपर, चोरी किए हुए मैंडेट के ऊपर कायम हुकूमत जो है, उससे बातचीत करना जो है, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है और वो पार्टी की पॉलिसी भी है कि हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे।